छुटका रूप भगवान का देखते हैं। मनु जी बोले कि हम प्रभु वही देखना चाहते हैं। राम जी प्रकट हो गए साक्षात, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम जी बाल रूप में प्रकट नहीं हुए। पीछे जो श्री सीता राम जी दिखाई दे रहे हैं, जुगल स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम लाजहि तन शोभा रखे कोटि कोटि नील सरोरुह, नीले कमल के समान, नील मणि, नील रंग के मणि के समान, नील नील धर श्याम, नीले रंग के बादल की तरह। गोस्वामी जी ने 3 उदाहरण दिया, नीला कमल, नीला मणि और नीला बादल। देखिए 3 स्थान होते हैं, जल, दूसरा थल और तीसरा आकाश। गोस्वामी जी ने तीनों जगह से एक उदाहरण लिया है, तीनों स्थान से। पानी से नीला कमल लिया, जिस प्रकार नीले कमल की पंखुड़ियां कोमल होती हैं, भगवान के अंग कोमल है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले रंग के मणि से जैसे प्रकाश निकलता है, भगवान के स्वरूप से प्रकाश निकल रहा है। और जैसे नीले रंग का बादल, देखिए 2 तरह का बादल होता है। जिस बादल में पानी नहीं होता है ना, वो बादल किस रंग का होता है? हाँ? फंसा दिए ना। जिस बादल में पानी नहीं होता है, वो बादल किस रंग का होता है? सफेद। और जिस बादल में पानी होता है, उसका रंग नीला होता है, सांवला होता है, काला होता है। भगवान सफेद रंग के बादल नहीं है जो किसी काम नहीं आता, भगवान नीले रंग के बादल हैं। जैसे नीले रंग के बादल में जल भरा रहता है वर्षा करने के लिए, भगवान में करुणा का जल भरा हुआ है अपने भक्तों पर वर्षा करने के लिए। नील नील धर श्याम, भगवान जुगल रूप में प्रकट हो गए, सीताराम जी के रूप में। अब प्रश्न आता है कि बालक रूप में क्यों नहीं आए? मनु जी तो ये नहीं कहते कि हमको बड़ा वाला दिखाइए, तो बोले थे जो शंकर जी कागभूषणी जी देखते हैं वो दिखाइए। लेकिन आपको एक भीतर की बात बताऊं, मनु जी को ये तो पता था कि शंकर जी कागभूषणी जी देखते हैं, लेकिन किस रूप को देखते हैं ये मनु जी को नहीं मालूम। नहीं तो साफ बोलते बालक वाला रूप दिखाइए। भगवान क्यों नहीं आए? भगवान सोचे कि मैं जो दिखाऊंगा वही मान लेंगे, और इसलिए बालक बनकर के भगवान नहीं आए। आप सपोज कथा चल रही है, आप किसी से डोनेशन लेने जाइए कथा में सहयोग करने के लिए, उसके घर गए, आप डोरबेल बजाएं, उनका छोटा बेटा आया 5 साल का, गेट खोला, आप छोटे बच्चे से डोनेशन मांगेंगे? पूछ रहा हूं, मांगिएगा? नहीं। भगवान सोचे आज मनु जी मेरे से वरदान मांगने वाले हैं, यदि मैं बालक बन के चला जाऊं, कहीं मुझे बालक देख करके वो मांगने में संकोच न हो जाए, तो मेरा भक्त वरदान से वंचित रह जाएगा। इसलिए भगवान जुगल रूप में प्रकट हो गए, उनके सामने बड़े रूप में आए। और गोस्वामी जी कहते हैं जब मनु जी और शत्रुपा जी ने भगवान को देखा है, हरि चितवहि सादर रूप अनुपा तृप्ति न माने
आदर पूर्वक मनु जी और शत्रुपा मैया भगवान को देखने लगे। आंखें तृप्त नहीं हो रही हैं। इसको क्या बोलते मालूम है? इसको कहते पलक। क्या कहते हैं? और ये जो भीतर काले रंग का गोल है ना, काला रंग का, उसको पुतरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वही देखती है। मनु जी की पुतरी भगवान को निहार रही है। प्रेम के कारण आंख में आंसू आ गए। आंसू जब आ जाते हैं तो साफ दिखता है। कैसा दिखता है? धुंधला दिखता है। पुतरी देख रही थी, आंसू आ गए तो पुतरी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुतरी ने, मनु जी की पुतरी ने उनकी आंख के आंसू से कहा, पुतरी कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन दे। पुत्री बोली हटो। आंसू बोले हम नहीं हटेंगे, केवल तुम ही देखोगी, हमको राम जी के पांव धोने हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। पुत्री कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाव पखारन। पलक ने कहा तुम दोनों लड़ोगे? लड़ोगे तुम दोनों? पलके कहे मुँह दिले राघव को, अखिया कहे अभी और निहारन दे। सब आपस में लड़ने लगे। मनु जी ने शत्रुपा मैया से कहा, देवी बड़े हैं तो कितने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। अभी बड़े हैं तो ये स्थिति है, जब ये छोटे लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मैं एक बार बोलूं क्या कि छोटा बन के दिखा दीजिए। शत्रुपा मैया ने कहा दिखा तो देंगे, लेकिन एक बार देखने के बाद यदि गायब हो जाएंगे फिर वो पीड़ा बर्दाश्त नहीं होगी। मनु जी बोले फिर एक काम करता हूं, क्यों नहीं इनको ही बेटा के रूप में मांग लिए। भगवान सब भीतर की बात जान रहे हैं। भगवान ने कहा मांगिए मांगिए, जो मांगना है मांग लीजिए। सकुच बिहाई मांग नृप मोहि। सीधा अर्थ है संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए। इसका विशेष अर्थ है संकोच छोड़कर मांग नृप मोहि, मुझे ही मांग लीजिए। लेकिन मनु जी मांग नहीं पा रहे। मनु जी जानते क्यों? पिताजी कहां बैठे? अच्छा कहीं गए होंगे, लंबा बैठ नहीं सकते। और कोई पिता पुत्र आए हैं यहाँ पर? आपका बेटा है ना? बेटा आपका बेटा आपसे कह सकता है कि पिताजी इस जन्म में आप पिता हैं, मैं बेटा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं पिता बनूं, आप बेटा बनिए। बोलेगा? आप अपने पिताजी से बोलेंगे कि पिताजी आप पिता हैं और मैं बेटा हूँ, बट नेक्स्ट जन्म में मैं पिता बनूं और आप हमारा लड़का बनिए। बोलेंगे? मनु जी महाराज जगत के पिता को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं। कैसे बोल दे कि प्रभु आप हमारा लड़का बन जाइए? तो मनु जी ने दिमाग लगाया, कहा प्रभु हम आपको नहीं चाहते हैं, आपके जैसा बेटा चाहते हैं। कोई भी वो चलेगा, लेकिन आपके जैसा होना चाहिए। चाहो तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुरावा।
भगवान सोचे कि मेरे से चतुराई कर रहे हैं। भगवान बोले मनु जी अब हम अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए आपको मैं वचन देता हूँ, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा मनु जी, ये मेरा वचन है आपके। उस रूप में मनु जी महाराज ने जो भगवान राम का दर्शन किया, शरीर बदल गया, लेकिन वो दर्शन समाप्त नहीं हुआ और दशरथ जी के शरीर में हृदय भगति